हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी होली। और जैसा कि कल आईपीएस क्लर्क का भी फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है, आप में से कई लोगों का इसमें सिलेक्शन हो गया है, तो उन सभी को मैंने कंग्रेचुलेशंस। और मेरा इसमें भी क्लियर नहीं हुआ है। मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि मेरा ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था, फिर भी कंपैरिजन वाइज मैं अपने स्कोर से सेटिस्फाइड हूँ। तो मैं ऊपर स्क्रीन पे अपने स्कोर कार्ड का स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँगी और मैं आपके साथ अपना स्कोर शेयर करती हूँ। तो मैंने जीए में 2 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 1 मार्क वाले 12। तो जीए की तो पूछिए मत, मैं तो परेशान हूँ जीए से। तो जीए में मेरे 7.50 मार्क्स आए हैं और इसके सेक्शन में गई है 3 नंबर। और इंग्लिश में मैंने 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और इंग्लिश में मैं आपको बताऊँ तो मेरी सेक्शनल ही क्लियर नहीं हुई है। इसकी सेक्शनल कट ऑफ गई है 10.75 और मेरे आए हैं 10.25। और एक चीज़ और, अगर इसकी सेक्शनल निकल गई होती तो मैं रिजल्ट लिस्ट में होती आज। और फिर रीजनिंग में मैंने 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन किए थे और 1 मार्क वाले 5 क्वेश्चन, और इसकी सेक्शनल गई है 6.25 और मेरे मार्क्स आए हैं 22.25। तो इससे तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। और क्वांट में मैंने 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन किए थे और 1 मार्क वाले 12 क्वेश्चन, और इसकी सेक्शनल गई है 10.25 और मेरे मार्क्स आए 19.50। तो ओवरऑल मेरे स्कोर्स आए 59.75, जिसको वैसे नॉर्मलाइज किया जाए तो 29.87 मार्क्स बनते हैं। और हमारे यहाँ की कट ऑफ गई है जनरल की 43.63 और हमारे कैटेगरी की 31.25, और रिज़र्व लिस्ट की जो गई है वो है 29.50। तो रिज़र्व लिस्ट की कट ऑफ से तो मेरे मार्क्स ऊपर ही हैं। तो ये है कि अगर इंग्लिश की निकल गई होती तो मैं रिज़र्व लिस्ट में तो होती ही, ये तो कंफर्म था। और इंग्लिश में तो मैंने कैलकुलेशन करी तो मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हुए हैं। तो शायद तक मैं आरटीआई फाइल करूँ, अगर मैं करती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे रॉ स्कोर्स भी जानने हैं। और भाई मैं तो ऑलमोस्ट सोची थी मैं नहीं कर पाऊँगी प्रिपरेशन, क्योंकि मुझे आरआरबी पीओ से ना ऑलमोस्ट ऐसा था कि इसमें तो हो ही जाना है, बट उसमें नहीं हुआ तो बहुत बुरा लगा। और ये एक हफ़्ता जो गया ना, क्योंकि 23 को आया था रिज़ल्ट और उसके बाद से एक हफ़्ता हो चुका है और मेरा ये हफ़्ता बहुत बेकार गया है। मैं बीच में थोड़ा आउट ऑफ द टाउन थी, मतलब ब्रेक लेने के हिसाब से मैं गई थी, लेकिन उसी बीच एसबीआई का रिज़ल्ट आ गया, उसमें भी नहीं हुआ तो वो भी पूरा मूड स्पॉइल हो गया। फिर ये कंटिन्यूस आ रहा है तो ऐसा मैं उठने की कोशिश भी कर रही हूँ तो मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मतलब बहुत बुरा फील हो रहा है। कई लोग हैं जिनकी कंटिन्यूस एग्ज़ाम क्लियर हुए, भाई वो तो आपकी मेहनत है, बिल्कुल लक फैक्टर नहीं है, मेहनत है आपकी। लेकिन कई लोग हमारे जैसे भी हैं जिनके तीनों में से एक भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए हैं, थोड़े थोड़े मार्जिन से रह गए हैं, तो बुरा तो लगता है ऑब्वियस। कई लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन मेहनत तो की है हमने भी। और ये एक टाइम ऐसा है कि अब मतलब दोबारा से प्रिपेयर करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे अनोनेस में एक है, तो उन्होंने समझाया मुझे, बोले कि बात सही है कि अब इतने दूर आ गए हैं, थोड़े से मार्जिन से रह जा रहा है, तो मुझे लिटरली ज़ीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो थोड़ी सी कमी रह जा रही है उसी को एनालाइज करके उतना फिक्स करना है, और फिर मैं नेक्स्ट रिटर्न में हो सकता है कट ऑफ तो क्लियर करूँ ही, उससे भी ज़्यादा मार्क्स आए। तो अब सिर्फ आरआरबी क्लर्क का रिज़ल्ट बचा है। तो एक चीज़ तो क्लियर थी, अगर आरआरबी क्लर्क होता भी है तो भी मुझे नेक्स्ट अब जो एग्ज़ाम आने वाले हैं वो फिर भी मैं अटेम्प्ट करूँगी ही। तो अब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी अपनी, बट 1-2 दिन के बाद, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा समय चाहिए। और आरआरबी क्लर्क में भी मेरा फाइनल नहीं है कि निकलेगा कि नहीं, क्योंकि मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने जीए नहीं पढ़ी थी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के कारण, और उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो जीए तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। तो बस उसकी सेक्शनल निकल जाए, ओवरऑल देखते हैं। मैंने 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसमें, और जिन्होंने भी मुझे समझाया भाई मैं तो उनकी बहुत थैंकफुल हूँ,
क्योंकि लिटरली एक भी हिम्मत नहीं थी कि मैं रीस्टार्ट करूँ। मुझे ये डर नहीं था कि मैं कर नहीं पाऊँगी, मुझे ये था कि जो इतना ड्यूरेशन वेट करना पड़ेगा, फिर से वही मेहनत, फिर से उतना वेट, घर वाले टाइम नहीं देंगे, मुझे इस सब का स्ट्रेस ज़्यादा था। क्योंकि अटेम्प्ट तो मैं दे दूँगी, कर मैं लूँगी, मुझे इतना पता है। लेकिन उन्होंने मुझे समझाया तो लिटरली मुझे तो बहुत हिम्मत मिली है। अब मैं प्रिपेयर करूँगी। आप में से जो भी मेरे जैसे हैं जिनका तीनों एग्ज़ाम नहीं निकले कंटिन्यूअस, आप लोग भी अपनी हिम्मत मत हारिए, प्रिपेयर करिए, निकल जाएगा। साथ में प्रिपेयर करते हैं। और अभी आरआरबी क्लर्क का भी रिजल्ट पेंडिंग है, तो हो सकता है वो भी 15 मार्च के पहले पहले तो आ ही जाएगा, सब यही बोल रहे हैं। तो देखते हैं, या तो फ्राइडे मंडे, नहीं तो 15 मार्च के पहले आना ही है। देखते हैं फिर उसका रिज़ल्ट क्या रहता है। मैं तो अभी भी यही प्रेयर करती हूँ कि निकल जाए भाई, वही क्लर्क निकल जाए, एक स्टेबल जॉब हो जाए, देन फिर प्रिपेयर करते रहेंगे। तो आप बताइए कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।